बोलिए शारदा भवानी की जय। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामद्दां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारणीं अभयदां जड्ढांधकारापहां हस्ते स्फटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। आज मैं आने वाले बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के विषय में आप सभी से बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का मानस दर्शन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब हमारे इस आख्यान को अंतिम समय तक देखेंगे तो बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के विषय में ढेर सारी जानकारियां आप सबको प्राप्त होंगी। तो इस वर्ष सरस्वती पूजा 5 फरवरी 2022 को मनाई जाने वाली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को मां शारदा भवानी का प्राकट्य हुआ था। इसकी कथा मैं आप सब लोगों को संक्षिप्त में बता दूं। जब भगवान ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया तो पेड़ पौधे जल पृथ्वी आकाश सभी का निर्माण किया, मनुष्य का भी निर्माण किया, जंतु जानवरों का निर्माण किया, परंतु उसमें ध्वनि नहीं थी, उनका कोई आवाज नहीं था, उनका कोई साउंड नहीं था। तो इसके लिए ब्रह्मा जी व्यग्र हुए और भगवान विष्णु के शरण में गए और भगवान विष्णु से उन्होंने निवेदन किया कि हे पालनकर्ता, निर्माण तो ब्रह्मांड का मैंने कर दिया पर उसमें ध्वनि नहीं है। तो भगवान विष्णु ने वहां माता भगवती को, जगदम्बा पराम्बा को उनसे निवेदन किया कि आप यहां उपस्थित हों और माता भगवती, माता दुर्गा यहां उपस्थित हुई और उनसे ब्रह्मा और विष्णु ने निवेदन किया कि आप ही कुछ कर सकती हैं इस ब्रह्मांड में ध्वनि की व्यवस्था करके। तो माता भगवती ने इसी माघ मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को अपने शरीर से एक ज्योति पुंज का निर्माण किया। वो ज्योति पुंज से माता शारदा भवानी उत्पन्न हुई और उन्होंने उत्पन्न होते ही अपने वीणा से एक मधुर ध्वनि निकाला और मधुर वीणा के मधुर ध्वनि से निकलने के पश्चात इस ब्रह्मांड में जितने भी पशु पक्षी जलचर नभचर मनुष्य सब के सब को ध्वनि प्राप्त हो गई। मनुष्य को भी अच्छी ध्वनि प्राप्त हुई। सुरों के देवता माता शारदा भवानी को माना जाता है और तब से रामचरितमानस में भी इसकी चर्चा है। मानस में सेवरी के यहां आज ही के दिन भगवान रामचंद्र जी मिलने के लिए गए थे माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि को। इसलिए भी ये माघ मास का पंचमी तिथि बहुत ही प्रिय है। हां, तो ये कथा की बात हुई। अब मैं 5 फरवरी 2022 के शुभ मुहूर्त की चर्चा करूं तो 5 फरवरी को सुबह 7:19 से 12:35 तक माता सरस्वती की पूजा का विशेष मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में प्रयास करें आप सब कि माता शारदा की पूजा करें। पूजा की विधि में भी मैं आप सब लोगों को बताता चलूं। सरस्वती पूजा के दिन 5 फरवरी के
दिन सुबह जैसे ही आप सब जगे, जगते ही सबसे पहले आंख जब खुले तो मैंने पिछले वीडियो में भी आप सब लोगों को बताया है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मध्येतु सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा हाथ में ब्रह्मा सरस्वती और लक्ष्मी का दर्शन करते हुए जगे और तत्पश्चात नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के मन में यह संकल्प करें कि आज माता सरस्वती की बड़ी स्वच्छता से मैं पूजा करूंगा। तो उसके पश्चात आप स्नान ध्यान करके अपनी जहां शारदा भवानी की आपने तस्वीर रखी है या मूर्ति रखी है वहां की साफ सफाई करें। विद्यार्थी जो हैं वो सब लोग अपने किताब, पेंसिल, रबर, कटर, माने पढ़ाई से संबंधित जितनी भी सामग्रियां हैं उन सबको सजा करके वहां रखें और माता शारदा के समक्ष रखें। और माता शारदा के समक्ष रख करके माता भगवती को, शारदा भवानी को पीला वस्तुएं बहुत ही पसंद हैं, तो आप सब उस दिन प्रयास करें कि पीला वस्त्र धारण करें। पीला वस्त्र संभव न हो सके तो उजला वस्त्र धारण करके पूजा करें और माता भगवती को पीला फूल चढ़ावें, पीला फल चढ़ावें, पीली मिठाई चढ़ावें, पीला अक्षत चढ़ावें, हल्दी का गांठ चढ़ावें और माता भगवती से अपनी अच्छी ध्वनि के लिए, अपनी विद्या के लिए, अपनी बुद्धि को कुशाग्र करने के लिए उनसे निवेदन करें। यही पूजा की विधि है। उसके पश्चात आप सब माता शारदा की आरती करें। और मैं एक बात आज विशेष करके बताता चलूं, जो भी विद्या के अध्ययन करने वाले विद्यार्थी हैं वो सरस्वती पूजा के दिन 5 फरवरी के दिन पूजन के पश्चात स्फटिक के माला से कम 108 बार इस मंत्र का जप करें। ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः। पुनः एक बार मैं उस मंत्र को बोल रहा हूं। स्फटिक की माला से जप करें, आपकी बुद्धि अवश्य ही कुशाग्र होगी। अगर आप विद्या अध्ययन में, क्लास में अपने अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो सरस्वती पूजा के दिन तो इस मंत्र का जप करें ही। प्रतिदिन एक माला ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः का जप करके तब उसके पश्चात आप पठन पाठन का कार्य आरंभ करें। माता सरस्वती की कृपा आप पर अवश्य होगी और आप विद्यार्थी अच्छे होंगे, कुशाग्र बुद्धि के धनी हो जाएंगे। तो ये मंत्र जो है उसको अवश्य आप लोग याद कर लें। ओम ऐं महासरस्वत्यै नमः। इसका पाठ अवश्य सरस्वती पूजा के दिन माता शारदा के समक्ष करें। हां, आज एक विशेष उपाय मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। इसीलिए मैंने बोला था पूर्व में कि हमारे इस वीडियो को आप अंतिम समय तक देखेंगे। तो ये महा उपाय जो है सरस्वती पूजा के दिन 5 फरवरी के दिन माता भगवती की पूजा, माता शारदा की पूजा करने से पूर्व आप सब जिनके बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं, जिनके बच्चे अच्छे कर रहे हैं और उससे अच्छी अभिलाषा रखते हैं, उन सब की माताएं बहनें सरस्वती पूजा के दिन सुबह चावल, खीर और दूध, चावल, दूध और चीनी का खीर बनावें घर में, व्हाइट खीर, और उसको ठंडा करके पूजा के समय ही माता भगवती के समक्ष उसे प्रसाद के रूप में रखें। तुलसी दल उसमें डाल करके माता भगवती को भोग लगावें, आचमनी करें और उसी प्रसाद को जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो तीव्र बुद्धि अपना चाहते हैं, तीव्र विवेक चाहते हैं, वो सब लोग उस खीर को अवश्य खाएं। इससे आपको पढ़ाई में मन लगेगा और आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी। तो ये हमारा जो महा उपाय है, इसे सरस्वती पूजा के दिन आप सब अवश्य करेंगे। इन्हीं बातों के साथ माता शारदा भवानी हमारे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और
बीना वादनी, जिनके हाथों में स्फटिक की माला है, वो मां हम सभी इस संसार के बच्चों को अच्छी बुद्धि दें। इन्हीं मनोकामना के साथ मैं भी 5 फरवरी के दिन माता शारदा के शरण में रहूंगा और आप सब भी मेरे इस आख्यान को देखें और इसे सब्सक्राइब करें और इसे फैलावें, यही उद्देश्य है। तो बोलिए शारदा भवानी की जय।